याद करना है, सबको सम्मान बराबर देना है। घर में कितने भी मंदिर में जो आपके चाहे दुर्गे के रूप में हो चाहे काली के रूप में हो, सब माता ही है, गुरु के रूप में है, भगवान के रूप में है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान ही हैं, क्योंकि उनमें सब ओम का वास जुड़ा हुआ है, तो वो भगवान है। दूसरी धूपबत्ती लगती है ब्रह्मदेव महाराज की, जिनका नाम है श्री दयाराम महाराज। इनका नाम है श्री दयाराम महाराज, प्यार से इन्हें कहते हैं मिल्क वाले महाराज। संयोग देखो, श्री दयाराम महाराज, ये दया के राम भी हैं। और एक संबंध है, इस जंगल का नाम है मिल्क। ये गरगैया मिल्क कहते हैं, इंग्लिश का तो पता है आपको, मिल्क कहते हैं दूध का, दूध को तो कहते हैं मिल्क, तो दूध की तरह ये पवित्र हैं। तो पहले भगवान के नाम की धूपबत्ती लगेगी, दूसरी मिल्क वाले महाराज की लगेगी, और तीसरी धूपबत्ती लगती है प्रेमपाल महाराज की। ये प्रेमपाल महाराज कौन है? जो गांव के बराबर, मंदिर के बराबर में इनका स्थान है। ये जिंदा भी सेवा करते थे उस समय, और आज भी इनके सेवक हैं। ये जोड़ी बनी है गुरु और शिष्य की, और जहां गुरु शिष्य की जोड़ी हो वहां कोई तोड़ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, औत की परिभाषा तो बहुत बड़ी है। औत तो वो कंधों का भार रोकता है, और भगवान ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी है। एक शेषनाग के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, जो विष्णु भगवान की सैया के रूप में। एक जिम्मेदारी भोलेनाथ के गले में रूप में, जो सर्प के रूप में है। एक जिम्मेदारी खाटू श्याम के रूप में निभा रहे हैं, और एक जिम्मेदारी जहारवीर के नाम से भी। ये औती महाराज तो है। अब हम दूसरे के पैर तो पकड़ लेंगे, अपने पैर नहीं पकड़वाएंगे, अपने घर वाले के पैर नहीं पकड़ेंगे। तो तीसरी धूपबत्ती लगती है प्रेमपाल महाराज की। कहोगे हे प्रेमपाल महाराज, घर परिवार में सुख शांति रखना, मनोकामना सिद्ध कहना, ऐसे कह के आपके घर में राम राज्य की कल्पना की उम्मीद रखते हैं, और होती है। उसके बाद सभी को नतमस्तक करो, उसके बाद थाली उठाओ, 3 बार पहले गणेश जी की आरती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु पारब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। पहले गुरु जी की, क्यों गुरु को सम्मान चाहिए। गुरु में, उसमें सभी लोग छिपे हुए हैं। आप मास्टर के रूप में भी, पापा के रूप में भी, माता के रूप में श्री महादुर्गे, श्री महागौरी, स्कंद माता, यानी कि 9 रूप में माता विराजमान है। वो आपके रूप में भी विराजमान है, उसमें सम्मान आपका है। जब माता का नाम आ गया तो माता में आप लोग भी हो। गलत तो नहीं कहा भाई? वो माता का सम्मान दिया गया। आप माता के रूप में हो चाहे उनके रूप में हो, आप भी माता हो। बच्चों के लिए आप भी प्रेरणादायक हो, आप भी माता हो। तो माता को सम्मान, यानी कि माता को उदय देना है। उसके बाद याद करने के बाद सबको 3 बार आरती उनके चेहरे पर घुमाओ, और 7 बार या 5 बार 11 बार जैसे समय हो उसके हिसाब से आप अपनी आरती करो। दरबार की आरती करो, दरबार नीचे दरबार वहीं रखो। सबसे पहले स्वयं आरती ले लो। उसके बाद गंगा जल रखा है, थोड़ा सा सीधे हाथ में गंगा जल लो, और 3 बार थाली को और पास मल से लो, यानी कि ज्वाला को शांत करना है। जो जल बच जाए सिर के ऊपर से फेंक दो। उसके बाद थाली को उठाओ, पूरे घर में घुमा दो। बच्चे बूढ़े नौजवान जो भी हो, जितने रूम हो, बरामदा हो, सब में घुमा दो। सब बच्चे जहां बैठे हैं, आदमी हो, घर में जो मौके बात आता है, सबको आरती करवाओ। आरती करने के बाद उसी जगह रख दो जहाँ पूजा करिए। उसके बाद जल का लोटा उठाना। ये सूर्य नारायण को जल जब चढ़ाना, अगर पहले पूजा करो, पूजा करने से पहले सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। नहाओ, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएगा, उसके बाद पूजा में बैठो, करना है तब। नहीं तो ये जल भोलेनाथ के मंदिर चढ़ सकता है, तुलसी देवी के चरणों में चढ़ सकता है, या देवी के स्थान चढ़ सकता है। 2 हिस्सा जल चढ़ाना है, एक हिस्सा जल बचा के ले आना है। एक हिस्सा जल बचा के ले आना है। जो बचे हुए जल में दोबारा लोटा सादा पानी भर लो, और गायत्री मंत्र पढ़ के ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न यो प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र जप करके पूरे घर में, पहले उस कमरे में छिड़कना, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे गेट की तरफ ले जाना, और मेन गेट के बाहर भी छींटा मार देना। ठीक है? तो ऐसे जो बचिया जल वो सुरक्षित रख देना, कम रह जाए थोड़ा बढ़ा कर रख देना मंदिर में। शाम को जब पूजा करो उससे पहले छिड़क देना है, उससे पहले। ऐसी पूजा सुबह को होगी, ऐसी शाम को होगी। और 5 बार गंगा जल पड़ना है। 51 रुपए की सुबह दोपहर शाम लौंगे खाना है। कोई परेशानी हो तो ज्यादा भी ले सकते हो। ये हमारा मूल मंत्र है। कोई ऐसा नहीं है किसी को सम्मान घटाने वाला, और कोई अलग से पूजा नहीं करवाई जाती है।
और सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, मिल्क वाले महाराज की, मिल्क वाले महाराज की, मिल्क वाले महाराज की।